ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दिया था। हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, जेनेटिक कोड प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनए इज़ द बॉस ऑफ अवर सेल। बॉस ऑफ अवर सेल मतलब क्या कि डीएनए कहीं भी अगर हमको प्रोटीन बनाना है तो डीएनए खुद नहीं काम करता है। डीएनए कुछ मेंबर्स बनाते हैं जो तुम्हारे प्रोटीन बनाते हैं। हम लोग ने जो ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ चुके हैं कि डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बनाता है। एंड वो आरएनए क्या करते हैं, तुम्हारे आगे फ्यूचर में प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए का काम क्या है, डीएनए सिर्फ बोलिए ना एक रेसिपी देगा, एक बोलते हैं ना एक आइडिया देगा कि भाई आपको बनाना क्या है। ठीक है, बाकी बनाने का काम कौन करेंगे, आरएनए करेंगे। तो यहाँ पे बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि डीएनए इज अ बॉस ऑफ अवर सेल विच हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर डीएनए में चेंजेस हुआ तो प्रोटीन में चेंजेस होगा, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनए काम करता नहीं है, काम करवाता है। बस ऐसी आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, और ऐसा कुछ मतलब एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, पूछेंगे भी नहीं सर। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी है, उसको अगर मुझे ग्रोथ कराना है तो ग्रोथ करने के जो प्रोटीन लगेगा, ऑफकोर्स ये कौन मैनेज करेगा, तुम्हारा डीएनए मैनेज करेगा। तो वो यहाँ पे लिखा है फॉर ह्यूमन बॉडी प्रोटीन तुम्हारे जो कुछ बनते हैं विच हेल्प इन ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि डीएनए जो अपना होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसाइन। ठीक है, अब प्रोटीन की अगर बात करूँगा तो तुम्हारे प्रोटीन जो होते हैं वो किससे बनते हैं, आपके अमीनो एसिड से बनते हैं। डीएनए किससे बना था, न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए और आरएनए दोनों तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। डिफरेंस बस ये रहता है कि यहाँ पे अगर थायमिन है तो वहाँ पे आरएनए में यूरासिल रहता है। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे क्या रहता है कि प्रोटीन आपका किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बनता है, राइट। और हमारे बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स है, टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे देखो जेनेटिक कोड में ना आपको बेसिक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, ये यहाँ पे ना मैं 1-1.5 पेज आपको है ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जेनेटिक कोड के लिए, तो वो देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में जो डायरेक्ट को बोलूँगा जेनेटिक कोड मतलब क्या क्या याद रखना है, वो डायरेक्ट को याद रखना, वही पूछेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या है, जेनेटिक कोड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो। अभी यहाँ पे क्या सीन था कि आपका जेनेटिक कोड मतलब आपके जो डीएनए में जो कोड था, उस कोड से मैं प्रोटीन बना रहा हूँ। ठीक है, प्रोटीन में ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं ना कुछ कोड वगैरह नहीं होता प्रोटीन में। तो अब बात ये होती है कि ऐसा जेनेटिक बोलते हैं ना जीन्स में ऐसा क्या चीज़ है, क्या कोड है, कौन से कोड है जिससे तुम्हारा प्रोटीन बन रहा है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। ठीक है, कुछ तो है जो 20 अमीनो एसिड्स को मतलब मैनेज कर रहा है। ठीक है, क्या क्या है वो देखेंगे बाद में। तो हमारे क्रिक जो है, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने मतलब एक टर्म दिया था दैट इज़ कॉल्ड कोडॉन। वो अच्छा एक और पॉइंट याद रखना, ये जो कोडॉन था इट इज़ स्पेसिफिक टू एवरी अमीनो, मतलब डिफरेंट अमीनो एसिड्स। ठीक है, डिफरेंट अमीनो जो तुम्हारा अमीनो एसिड होगा डिफरेंट कोड के लिए वो स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, ये जो कोड थे यही तुम्हारे मतलब तुम्हारे क्या करते हैं जेनेटिक कोड में, मतलब जेनेटिक कोड मतलब होते हैं तुम्हारे। ठीक है, मतलब तुम्हारे जो जेनेटिक पूरा कोड होता है तुम्हारे कोडॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आगे कोडॉन्स क्या है मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखूँगा, मैं डेफिनेशन आपको बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपका यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट भी ये आता है कि चलो ये तो समझा कि भाई आपका जेनेटिक कोड जो होता है वो कोडॉन से बना होता है। ठीक है, अब पॉइंट ये होता है कि जो तुम्हारा कोडॉन्स जो होता है वो तुम्हारा कोडॉन्स जो बना है वो कोड कैसे बनता है, मतलब कोडॉन्स भी यहाँ पे हमको ना कोडॉन्स भी मतलब हमको समझना होता है कि तुम्हारा कोडॉन्स भी कैसे बनता है। ठीक है, तो हमको देखने वाले कि कोडॉन्स कैसे बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, दैट इज़ 4 टाइप के, और या फिर बोल दो कि 4 डिफरेंट टाइप के आपके नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अपना नेम क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बॉस कि अगर मैं एक आपके पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, एक ही मतलब 4 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स है। अगर मैं एक क्या बोलते हैं, अगर मैं ये नाइट्रोजन बेस अगर यूज़ करता हूँ फॉर मतलब 1 अमीनो एसिड के लिए, तो आपके यहाँ पे सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड्स कवर हो पाएंगे, बचे 16 तो उनको कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको क्या करना है, ये 4 टाइप के आपको जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसको ही लेकर के आप क्या कर सकते हो, कोड बना सकते हो। तो हम लोग समझो भाई कि आपका अगर 4:1 लेते हैं तो हम लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी बात साइंटिस्ट जो आए उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं 4:2 रखते हैं। ठीक है, 4:2 का मतलब क्या होता है कि अगर ए है तो इसको हम लोग 2 ए लेंगे, 2 ए को हम लोग मतलब बोलते हैं 2 नाइट्रोजन बेस को हम लोग एक कोडॉन की तरह इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए हो गया। ठीक है, ये आपका एक कोड हो जाता है, फिर कोडॉन हो जाता है, कैपिटल ए कैपिटल जी एक कोडॉन हो जाता है, कैपिटल ए कैपिटल सी, ऐसे इसमें भी आपका देख लो कैपिटल सी मतलब जी सी हो गया, जी ए हो गया। ठीक है, जी सी वापस से जी सी, अच्छा ये जी समझ लो, जी ए जी सी एंड जी टी। वैसे आपका सी में अगर बात करूँ तो सी ये भी एक कोड, ये सब क्या आपके कोड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अगर देखे कि अगर ऐसे ही बनाते हैं तो मैक्सिमम हमको कितना मिलेगा, सिर्फ 16 नेम्स ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, 16 कोडॉन्स मतलब बोलते हैं ना 16 आपको यहाँ पे कोडॉन्स, ये आपका क्या है, कोडॉन है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोडॉन है। ठीक है,
जो तुम्हारे जेनेटिक कोड बनाने में हेल्प करेंगे। तो पॉइंट अभी यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर हम ऐसे अगर कॉम्बिनेशन बनाए हैं तो भी आपके यहाँ पे 16 नेम आ रहा है, और आपके यहाँ पे अमीनो एसिड कितने, तुम्हारे 20 अमीनो एसिड्स है, तो ये भी नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे मैंने ह्यूमंस लिखा है, ह्यूमंस क्यों लिखा हूँ बताऊँगा मैं अभी आपको, और यहाँ पे जो मैंने नेम्स लिखा वो नेम्स भी सर क्यों लिखा है वो बताता हूँ। यहाँ पे आपके अमीनो एसिड कितने हैं, तुम्हारे 20 अमीनो एसिड्स है। अब एक पॉइंट याद रखो कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ तुमको ह्यूमंस एंड नेम्स में, इसको मतलब क्या रिलेट करना है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि समझ लो अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड तुम्हारे क्या है, ह्यूमंस है, ठीक है। अब हमको ऐसा हमको मतलब ये दिया है, मतलब मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के बॉस जो है उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास 20% है, ठीक है, कितना परसेंट है, 20% है, ठीक है। तो अभी 20% है, लाइक फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि सोल्जर्स के ग्रुप है, सोल्जर्स के ग्रुप, ठीक है। अगर 20 सोल्जर्स है, उनका जो नाम है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नाम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अभी एक और ये दिया, हिंट नहीं दिया, मतलब उन्होंने ऐसा बोले कि यहाँ पे अगर एक सोल्जर जो है, एक ह्यूमन जो है, उसका अगर एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो भी चलेगा, बट पॉइंट याद रखना कि 2 सोल्जर का एक नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मतलब हमारे जो मिशन है उसको कंप्लीट करने नहीं देगा। वैसे ही हमारे सेल में भी ऐसा ही होता है फंक्शन, ठीक है। तो बोले चलो ठीक है फिर। तो अभी यहाँ पे ये देखिए भाई कि अगर हम लोग ऐसा अगर कोडॉन बनाते हैं डबल 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 मतलब न्यूक्लियोटाइड का, तो भी आपके यहाँ पे सिर्फ 16 मतलब न्यूक्लियोटाइड हो गए, सॉरी कोडॉन हो गए, जो कि सिर्फ 16 आर्मी के मतलब 16 ह्यूमंस के नेम को कवर कर सकता है, बचे 4 तो उनके कवर नहीं कर पाएंगे। तो फिर वापस एक आइडिया लगाया गया, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4:1 था, यहाँ पे 4:2 लिए हम लोग ने, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने 4:2 16, एक बार क्या करते हैं 4:3 लेते हैं, दैट इज 64, ठीक है। जब हम लोग 4:3 लिए तो हमको यहाँ पे कितना कोडॉन्स देखने मिले, 64 कोडॉन्स हमको देखने मिले, ठीक है। कोडॉन्स का डेफिनेशन कैसे पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, कैसे लिखेंगे थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि उन्होंने क्या बोला, सर अगर हम लोग 4:3 करते हैं तो हमारा ऐसा क्या बोलते हैं 64 नेम्स आ रहे हैं। तो इसमें से कुछ मतलब बोलते हैं ना, कुछ मतलब मेंबर लोग ये भी बोले कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या, मतलब कुछ सोल्जर्स का नाम हम लोग AU में रख दे, या फिर कुछ सोल्जर्स का नाम हम लोग AUC रख देते हैं, या फिर कुछ सोल्जर्स का नाम AUG रख देते हैं, तो ऐसे करके भी मतलब हम लोग रख सकते हैं क्या। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं रख सकते, जो भी रहेगा, अगर आप 2 ले रहे हो लेटर तो सबका 2 लेटर में होना चाहिए, अगर आप 3 ले रहे हो तो 3 लेटर में होना चाहिए, अगर आप 1 ले रहे हो तो सबका एक नेम में, एक वर्ड में कवर हो जाना चाहिए। तो बोले ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर ए से तो सिंगल लेटर से तो कवर नहीं हुआ, डबल लेटर से भी कवर नहीं हुआ, अब हम लोग ट्रिपल लेटर से ही करेंगे, जितना आएगा देखा जाएगा। देखो हमको मेन सोल्जर थे उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपके पास 64, देखो 64 कोडॉन्स मतलब क्या, 64 नेम्स, क्या ऐसा रूल याद रखो, 64 नेम्स, ठीक है। अब अगर 64 नेम है तो हमारे जो मेन बॉस है उन्होंने क्या बोला है कि जो 20 अमीनो एसिड तुम्हारे हैं, 20 ह्यूमंस जो है, अगर एक ह्यूमन का अगर मैं 2 से मतलब बोलते हैं ना 1 से ज़्यादा अगर नाम देता हूँ तो चल जाएगा, क्या बोला मैंने, चल जाएगा, बट 1-2 आपके ह्यूमंस के मतलब 2 सोल्जर्स के एक नाम नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट था। तो वैसे अगर देखा जाएगा तो आपके यहाँ पे 64 कोडॉन्स कैसे बनते हैं, आपके महाराष्ट्र बुक के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका जो चार्ट है ये आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग 64 कोडॉन्स बनाते कैसे हैं, और जितने भी तुम्हारे कोडॉन्स बने हैं, जितने भी नेम्स बने हैं ना, वो सब एकदम डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यू है, ठीक है, ट्रिपल U है, फिर WC है, फिर WA है, मतलब क्या क्या बन सकता है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। फिर WG है। अभी यहाँ पे क्या बना, देखो यहाँ पे पहला क्या, सिर्फ थर्ड वाला मेंबर्स को चेंज किए, यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाले मेंबर्स को चेंज किया है, मतलब एक कांस्टेंट है और आपके यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। UCU है, फिर UCC है, UCA, UCG। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका कि यहाँ पे पहले U था, फिर आपका यहाँ पे C रखा है, यहाँ पे A है, फिर यहाँ पे G, मतलब मिडल नंबर बोल रहा हूँ, मिडल नेम। अब लास्ट में आपका यहाँ पे क्या है, UCAG, मतलब आपका एक इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ऐसे हमारे टोटल कितने बने, 1 2 4 इसके अंदर है, 1 2 3 4 16 इसके अंदर हो गया, 16 16 16 यानी 16, दैट इज 64, ठीक है। 64 ऐसे आपके नेम रेडी हो गए। तो बोले चलो ठीक है। तो जब बॉस ने पूछा कि आपने नेमिंग कैसे किया, जरा मुझे बताओ, तो उन्होंने क्या बोला कि सर मैंने कैसा किया कि मैंने कुछ सोल्जर्स के नाम
यहाँ पे नहीं, ये मतलब ऐसा मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, मतलब इसमें एक्सप्लेन किया है। मतलब ट्रिपल ए भी हो सकता है, डबल ए यू भी हो सकता है, डबल ए जे भी हो सकता है, ठीक है, डबल ए सी भी हो सकता है, फिर आपका ए यू ए भी हो सकता है, ए जी ए भी हो सकता है, फिर ए सी ए भी हो सकता है, फिर ऐसी एंड सो ऑन आपको मैंने उसमें आपको लिखा था, जो आपको मैंने वहाँ पे बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आपने नेमिंग कैसे किया है, कि आपको चलो यहाँ पे आपको जो 64 नेम था वो सोल्जर्स को आपने नेमिंग किया कैसा है, क्योंकि अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 64 डिवाइड बाय 20 तो आप ऐसा कर नहीं पाओगे, मतलब कितना यहाँ पे मतलब ऐसा डेसिमल में पॉइंट आएगा। तो बोला नहीं सर हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं है, डेसिमल में तो नहीं आएगा, मैंने कुछ ऊपर नीचे किया है, क्या किया मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जान दो। अच्छा, उन्होंने क्या बोले, पहली बात कि सर मैंने यहाँ पे जितने भी नेम्स बनाए ना उसमें से मतलब 64 कोडॉन मतलब 64 नेम्स, जिसमें सर मैंने क्या किया है कि मैंने 61 नेम्स जो है मैंने यूज़ किया है, और 3 नेम ऐसे हैं जो कि मैं साइंटिस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ। वो हम लोग क्या बोलते हैं, मिशन एंड करने के लिए, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मिशन एंड करने के लिए जब भी हमको मिशन एंड करना होगा तो हम लोग ये 3 नेम यूज़ करेंगे। कौन से 3 नेम थे, यू डबल ए, यू ए जी एंड यू जी ए। मतलब ऐसा समझ लो कि उमेर, उमेर आया, उमेर आया गया, उमेर गया आया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक है, याद रख सकते हो, याद रखना, ठीक है। इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन्स, क्या बोलेंगे, स्टॉप कोडॉन्स और स्टॉप नेम्स। स्टॉप नेम्स नहीं बोलते, स्टॉप कोडॉन्स बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है 61 अगर आपका है तो 61 भी आपने कैसे मतलब अपने सोल्जर्स के नाम कैसे डिवाइड किए, चलो मुझे एक बार बता दो आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको ऐसा आपको बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बट ऐसा बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है, एक बार देख लो आप, थोड़ा टाइम लूँगा मैं आप लोगों का, बट चलिए एक बार देख लो, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सर 3 सोल्जर्स, देखो ये आपके क्या है, सब अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मतलब क्या, सोल्जर्स है, ठीक है। तो बोले सर जो सोल्जर सीरीन है उसके मैंने 6 नेम दिए हैं, कितने नेम्स, 6 नेम्स, ठीक है। तो सर ने बोला कि अच्छा 6 नेम अगर दिया है तो ऐसे कितने सोल्जर है जिनका 6 नेम है, तो बोले सीरीन, आर्जिनिन और ल्यूसिन, इनको मैंने कितना, मतलब 3 बंदे हैं जिनका 6 नेम है, कितने नेम है, 6 नेम। मतलब अच्छा बोले फिर अगर कितना नेम हो गया, यहाँ पे कितना नेम कवर हो गया, तो 18 नेम्स आपके यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे लिखा है 3 ह्यूमन हो गए जिनका आपका 6 नेम लिखा हुआ है, 6 रीज़ा 18 नेम कवर हो गया। बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद जो मेन मैनेजमेंट करने वाला बंदा है उन्होंने क्या बोला कि सर चार मतलब सोल्जर ऐसे हैं जैसे कि वो थ्रियोनिन, वैलाइन, ग्लाइसिन, एलानाइन एंड प्रोलिन, उनका मैं 4 नेम दिया हूँ। कितना नेम दिया हूँ, 4 नेम। तो यहाँ पे यहाँ पे टोटल कितना नेम कवर हो गया, दैट इज़ 24 नेम कवर हो गया। इसका मतलब क्या, 20 कोडॉन्स कवर हो गए। नेम्स मतलब ऑलवेज याद रखना, दैट इज़ कोडॉन्स, ठीक है। और अमीनो एसिड मतलब क्या, सोल्जर, अमीनो एसिड बोल रहा हूँ ना मैं, दैट इज़ सोल्जर। इसका है ना अच्छा यूज्ड है, मैं आगे बताऊँगा क्या यूज्ड है, बट ये बेसिकली समझते रहो, ठीक है। अच्छा तुम बोलते हो कि सर ये 6 नेम है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ बोर्ड के टेक्स्ट बुक से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने सीरीन दिया है, सीरीन इज़ दैट इज़ अमीनो एसिड, कि सीरीन तुम्हारा क्या है, अमीनो एसिड। ऑल्सो मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको सोल्जर का नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सीरीन है, यहाँ पे जो सीरीन है देख रहे हो, 1 2 3 4 डिफरेंट नेम तो आपका यहाँ पे हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये 2 यहाँ पे हो गए, AGU AGC। तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया कि हाँ चलो एक तो यहाँ पे है कि सीरीन जो है उसका 6 नेम है। सेकंड तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आर्जिनिन लिखा, एक मिनट सॉरी यार थोड़ा सा हिल गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, आर्जिनिन है, आर्जिनिन एंड ल्यूसिन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, हाँ ल्यूसिन तुम्हारे यहाँ पे देख सकते हो, ल्यूसिन तुम्हारे यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, मतलब 4, 2 + 4 6 नेम्स हो गए, ठीक है। वैसे आपका ल्यूसिन हो गया, उसके बाद आपका आर्जिनिन था। अब आर्जिनिन आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये वाला 4 नेम आपका यहाँ पे कवर है, 2 नेम आपका यहाँ पे कवर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सीन, ऐसे ही आपका था। अभी आप कुछ देख सकते हो, कुछ सोल्जर होंगे जिनका सिर्फ एक ही नाम होगा। फॉर एग्जांपल मिथियोनिन का देख लो, इसका सिर्फ एक ही नेम है, ठीक है। अभी ILE जो है इसका देख लो, सिर्फ 3 नेम्स है, ठीक है। और भी है जिनका सिर्फ एक नेम है, कहाँ गया, इसका देख लो, ट्रिप्टोफैन का, इसका भी एक ही नेम है, ठीक है। कुछ 9 अमीनो एसिड्स ऐसे थे, दैट इज़ 9 सोल्जर्स ऐसे थे जिनके 2 नेम थे। देखो इसका 2 नेम है, यहाँ पे ग्लूटामाइन का 2 नेम है, हिस्टीडीन का 2 नेम है, ठीक है। ये आर्जिनिन का 2 नेम है, एस्पार्टिक एसिड का 2 नेम है, ग्लूटामिन का 2 नेम है। तो ऐसे आपके नेम्स थे, ऐसे डिवाइड किए गए थे। इसका आपको मुझे बताना क्या है, बताता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान दो। इससे सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो टोटल 61 अमीनो एसिड जो कोडॉन जो बने थे, जो 20 अमीनो एसिड को जो मैनेज करेंगे, वो आपको यहाँ पे बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ, बस उनको यहाँ पे बस ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि भाई आपका 6 आदमी ऐसा 6
3 सोल्जर ऐसे थे जिनका 6 नेम था पर पर्सन, या फिर बोल दो पर अमीनो एसिड, दैट इज़ 18 यहाँ पे हो गया नेम। 5 अमीनो एसिड ऐसे थे जिनके मतलब 4 नेम था, दैट इज़ 20 नेम्स आपके यहाँ पे कवर हो गए। एक अमीनो एसिड आपका ऐसा था जिसका आपका 3 नेम था, मैंने आपको दिखा दिया ILE का, दैट इज़ 3 कोडॉन यहाँ पे यूज हो गया। 9 अमीनो एसिड ऐसे थे जिनका आपको मतलब एक अमीनो एसिड के लिए 2 कोडॉन मतलब कोड करते थे, ठीक है। दैट इज़ ऐसे आपके यहाँ पे कितने हो गए, 18 नेम्स हो गए। तो 18 और यहाँ पे लास्ट 2 कोडॉन आपके ऐसे थे, 2 अमीनो एसिड आपके ऐसे थे जिनका एक एक नेम था, तो यहाँ पे आपको कितना हो गया, ये 2 हो गए, ठीक है। तो 2 + ये 18 दैट इज़ 20, 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और ये 18 58 और 3 61। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका 61 ही हो गया, दैट इज़ कोडॉन। एंड अमीनो एसिड की अगर बात करेंगे तो 3 + 5 दैट इज़ 8, ये आपका कितना हो गया, दैट इज़ 18, 10 आपका 18 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे लास्ट आपका दैट इज़ 20 अमीनो एसिड विच इज़ कोड फॉर 61 कोडॉन्स, ठीक है। इसको कैसे कोड करते हैं, कैसे इसको वर्क करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बेसिक अभी बस आप यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये समझो कि इसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, कैसे मतलब उसको मैनेज किया था, कैसे नेमिंग किए थे, ठीक है। 60 आपका अगर कोडॉन बना था, 60 कोडॉन अगर बने थे तो उसको कैसे मतलब 20 अमीनो एसिड्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हम लोग इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली बांटेंगे, मतलब क्या बोलते हैं सारे कोडॉन्स को, ऐसा नहीं था। हम लोग साइंटिस्ट लोग ने स्टडी किया तो देखिए भाई कि भाई कुछ अमीनो एसिड था जो कि मतलब 5 to 6 कोडॉन के लिए मतलब कोड कर रहा था, ठीक है। बट ये पॉइंट याद रखना कि तुम्हारा एक कोडॉन मतलब बोलते हैं ना, एक कोडॉन, ये एक कोडॉन और एक नेम कोई भी 2 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, ये पॉइंट याद रखना, ऑलवेज याद रखना। इसलिए कोडॉन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक। वही बात होती है ना, नेम जो भी नाम होगा वो स्पेसिफिक होगा। भाई ये सोल्जर का अगर ये नेम दिया है तो सिर्फ उसको वही सोल्जर से मतलब उसको ही बुलाएंगे उस नेम से, ठीक है, बाकी किसी और को नहीं बुलाएंगे वरना मसला हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट ये था कि जॉर्ज गैमाओ ने यहाँ पे क्या दिया कि जो कोडॉन थे इट इज़ 3 नाइट्रोजन बेस से मतलब मिलके बने होते हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके जो बने होते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे देखा हम लोग ने, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपलेट। तो कैसे प्रूव किए हम लोग को बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले भी पॉइंट है याद रखो यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोडॉन, ठीक है। कोडॉन का डेफिनेशन क्या है, द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये बोल दो अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड नहीं, ये बोल दो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेस N2 बेस इज कॉल्ड कोडॉन, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द mRNA। ये पॉइंट याद रखना, mRNA पे जो प्रेजेंट होता है कोडॉन, मतलब बोलते हैं ना ट्रिपलेट ऑफ बेस, मतलब आपका यहाँ पे DNA था, राइट, DNA से RNA बना। अब RNA अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपके मतलब क्या होंगे, कोडॉन्स होंगे, मतलब कोड होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल AUG, ठीक है। अब यहाँ पे AUG जो है दैट इज़ AUG 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोडॉन हो गया। फिर आपका CCA जो होगा ये CCA, ये 3 नाइट्रोजन बेस का आपका सेकेंड मतलब कोडॉन हो गया। फिर आपका यहाँ पे CCG जो है ये आपका थर्ड कोडॉन हो गया, ठीक है। तो वही बोलते हैं ट्रिपलेट मतलब क्या, 3 नाइट्रोजन बेस। तो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट ऑन कोडॉन इज कॉल्ड इज प्रेजेंट ऑन mRNA इज कॉल्ड कोडॉन, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखा है, थोड़ा इसका डेफिनेशन बना के लिख लेना। ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेस विच इज प्रेजेंट ऑन mRNA इज कॉल्ड कोडॉन, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, एंटी कोडॉन। आपको एग्जाम में एंटी कोडॉन का डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। एंटी कोडॉन का डेफिनेशन भी आपका सेम रहता है, बस आपका डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो mRNA है इसमें आपका tRNA आ जाएगा। द ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन द tRNA और कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA। कॉम्प्लीमेंट्री क्या मतलब आपका जो कोडॉन है उसके अपोजिट होता है, ठीक है। अगर कोडॉन पे तुम्हारा अगर AUG लिखा हुआ है तो एंटी कोडॉन पे तुम्हारा क्या होता है, ए का उल्टा क्या होगा, ए किससे बाइंड करता है, AT, ए अभी यहाँ पे RNA है ना, तो AU आएगा, U आपका यहाँ पे A आएगा, G के साथ में क्या आएगा, C आएगा, तो UAC। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एडेनाइन तुम्हारे के साथ बाइंड करता है ऑलवेज यूरासिल के साथ में, और ग्वानिन तुम्हारे के साथ बाइंड करेगा तुम्हारा दैट इज साइटोसिन के बाद में, सॉरी यहाँ पे लिखा मैंने, एडेनाइन तुम्हारे के साथ बाइंड करेगा दैट इज यूरासिल के साथ में, एंड ग्वानिन के साथ बाइंड करेगा तुम्हारा दैट इज साइटोसिन के साथ में। तो ये कोडॉन और एंटी कोडॉन में याद रखना डिफरेंस क्या है, ठीक है। द ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन द tRNA विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA इज कॉल्ड एंटी कोडॉन, ठीक है। अब वही बात हो गई थी, टोटल 64 नेम्स थे और 64 कोडॉन्स थे, जिसमें से आपका 61 कोडॉन जो है और जो 61 नेम जो है जो कि सोल्जर के लिए यूज़ होगा। बाकी 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो तुम्हारे स्टॉप मतलब मिशन स्टॉप करने के लिए, जो भी मिशन रहेगा उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग वो नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऑलवेज याद रखना। नेक्स्ट अपना पॉइंट था ये जो इतना बेसिक था ना ट्रिपलेट वगैरह, ये तुम्हारे जॉर्ज गैमाओ ने दिया था। उसके बाद पॉइंट आता है आपका भाई जो एविडेंस जो आपका था सबसे पहले किसने दिया, दैट इज़ क्रिक ने, याद रखना, बाय यूजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मेथड,
ठीक है, बस इसमें इतना याद रखो, ठीक है, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो आपको याद रखने, ठीक है, याद रखा तो भी ठीक है, नहीं याद रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया आप लोग को आगे, ठीक है, वो कंसेप्चुअल है, उसको याद रखो, ठीक है। एग्जाम में आपको वैसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जेनेटिक कोड पे क्वेश्चन पूछेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, बट नीड पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यू से ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ताकि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं अगर नहीं मालूम होगा तो फिर आप कैसे करोगे, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत याद रखो जितना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है इट इज़ मार्शल नीरनबर्ग एंड मैथाई। इन्होंने क्या दिया था कि हाँ पॉइंट याद रखो यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, mRNA लिए, ठीक है, mRNA बनाए उन्होंने। mRNA जो बनाए थे वो यहाँ पे क्या सीन था कि उन्होंने सिर्फ जो नाइट्रोजन बेस लिए थे ओनली एक ही टाइप का आपका नाइट्रोजन बेस लिया था। अगर एक ही टाइप का अगर नाइट्रोजन बेस लिया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ऐसा लेंथ बना mRNA बनाए, यूरासिल 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 यू करके ऐसा आपका ऐसे आपके मतलब क्या बनाए, क्या बोलते हैं आपका एक mRNA बनाए, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने ये देखा कि इस mRNA में टोटल 18 बेस हैं, ठीक है। अब जैसे पिछले साइंटिस्ट लोग ने मतलब बताया था कि आपका जो 3 कोडॉन होता है, 3 कोडॉन से एक अमीनो एसिड मतलब हमारा मतलब बोलते हैं ना 3 कोडॉन मतलब 3 नाइट्रोजन बेस से एक कोड बनता है, ठीक है। और एक कोडो तुम्हारा जो होता है, एक कोडॉन तुम्हारा एक अमीनो एसिड से बाइंड करेगा, सही बात है। एक कोडॉन किससे बना है तुम्हारा 3NB से, दैट इज 3 नाइट्रोजन बेस से, ठीक है। अब एक कोडॉन तुम्हारा एक अमीनो एसिड बाइंड करता है, तो ऐसे हम देखे गए कि अगर 18 बेस है डिवाइड अगर 3 करते हैं दैट इज 6, मतलब 6 कोडॉन हो गए, राइट। तो अगर आपका फ्यूचर में अगर आपका mRNA से जो आपका प्रोटीन बन रहा है उस प्रोटीन में तुम्हारा 6 क्या होना चाहिए, 6 अमीनो एसिड होने चाहिए। तो वही तुम्हारा यही एक्सपेरिमेंट से हमको ये देखने मिला कि हाँ भाई अपने जो कोडॉन अपने जो ये लिया था, क्या बोलते हैं mRNA जो लिए थे, इसमें आपके 18 बेस थे, 18 बेस की वजह से आपका यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कोडॉन देखने मिले। और ये 6 कोडॉन से आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड, आपके अमीनो एसिड का एक प्रोटीन आपको यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है। थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं बट समझो, ठीक है। वैसे नॉर्मली कभी भी एक प्रोटीन जो होता है आपका 6 अमीनो एसिड से नहीं मतलब बनता है, मिनिमम 50 to 100 अमीनो एसिड्स लगते हैं एक प्रोटीन बनाने में, ठीक है। बट आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली। तो बोले हाँ भाई क्या बोलते हैं, आपकी बात सही है कि आपका जो बोलते हैं ना 3 अमीनो एसिड्स 3 आपके नाइट्रोजन बेस से एक कोडॉन बनता है, ये हम लोग एग्री करते हैं, ठीक है। मार्शल नीरनबर्ग एंड मैथाई के मतलब एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने क्या किया था, जैसे इन लोग ने मतलब क्या किया, mRNA बनाए आर्टिफिशियली, वहाँ पे से उन्होंने क्या किया थे, सिर्फ एक टाइप का आपका ये नाइट्रोजन बेस यूज़ किए थे। यहाँ पे जो हमारे हरगोविंद खुराना थे उन्होंने मतलब क्या किया था, आर्टिफिशियल mRNA जो बनाए विद द यूज़ ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। रेपिटेटिव सीक्वेंस क्यों बोलेंगे, देखो पहले वाले हम लोग ऐसा बोले नहीं रेपिटेटिव सीक्वेंस, सेकेंड हम लोग ने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो हमारे जो साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, उन्होंने यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड लिए थे, या फिर ये बोल सकते हो 2 नाइट्रोजन बेस का, हाँ मतलब न्यूक्लियोटाइड लिए थे 2 टाइप्स के। वैसे अगर रिपीटेड सीक्वेंस अगर हमको बनाना है तो मोर देन 1 अगर न्यूक्लियोटाइड लेते हैं फिर भी आपका सीक्वेंस बन सकता है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये समझो कि यहाँ पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सिर्फ 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड लिए थे। फॉर एग्जाम्पल CU, ऐसा मतलब ऐसा कंटिन्यू था, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखा गया कि हरगोविंद खुराना जो चैन बनाए mRNA, ठीक है, लेट कंसिडर ऐसा मतलब कोई फिक्स नहीं है, ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं है। लेट कंसिडर कि उन्होंने जो mRNA बनाए, ठीक है, वो 15 नाइट्रोजन बेस का था। कितने नाइट्रोजन बेस का था, 15 नाइट्रोजन बेस का, फिर ये बोल दो 15 न्यूक्लियोटाइड का था, ठीक है। अब अगर 15 न्यूक्लियोटाइड का था, आपको मालूम है कि एक कोडॉन आपका 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, इसका मतलब 5 कोडॉन मतलब होगा, राइट। तो तुम्हारे यहाँ पे 5 कोडॉन होंगे, मतलब 5 कोडॉन अगर है तो हमारा जो प्रोटीन जो फॉर्म होगा उस प्रोटीन में तुम्हारा 5 अमीनो एसिड होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट जब प्रोटीन बन के आया तो हम लोग जब उसको स्टडी किए प्रोटीन को, तो हमने हाँ ये यहाँ पे ये देखा कि हाँ भाई आपका जो प्रोटीन था उसमें आपका 5 अमीनो एसिड था, पहले पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि आपका जो अमीनो एसिड था आपका अल्टरनेटिव सीक्वेंस में था, मतलब जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड जो अरेंज थे वो आपका अल्टरनेटिव सीक्वेंस में था। तो ऐसा क्यों था, ड्यू टू देखो CUC था तो यहाँ पे आपका एक टाइप का बना, अभी यहाँ पे UCU बन गया, फिर आपका CUC, फिर UCU, फिर CUC। अब सिंपल सी बात है ना, अगर 2 का पैर अगर रखते तो CU ऐसा मतलब कंटिन्यू रहता। बट आपका अगर CUC है तो यहाँ पे U खाली बच गया, फिर UCU, फिर CUC एंड सो ऑन। अब CUC जो होता है इट विल कोड फॉर ल्यूसिन, एंड तुम्हारा UCU जो होता है इट विल कोड फॉर सीरिन, ठीक है। पॉइंट याद रखो, आपको पूछेंगे एग्जाम में, बट इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट, अब थर्ड अपने साइंटिस्ट लोग ये थे, थर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज मार्शल नीरनबर्ग, मथेई एंड सेवरोकिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये देखा कि अच्छा, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने क्या किया, ऑल 64 के 64 कोडॉन्स लिए, बोले हम लोग कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कर लिया इन लोगों ने, पूरा 64 कोडॉन्स ले लिए। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 64 कोडॉन लेकर के हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये याद रखो यहाँ पे कि व्हाट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बेसिक देख लो कि रेप्लिकेशन मतलब क्या, डीएनए से डीएनए बनाना, इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या, डीएनए से आरएनए बनाना, एंड ट्रांसलेशन मतलब क्या, आरएनए से प्रोटीन बनाना। ये आपको भी बेसिक मालूम है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि डीएनए से अगर डीएनए बनाओगे तो दो स्ट्रैंड से आपका आपस से 2 स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, अगर डीएनए से अगर आरएनए बनाता हूँ तो आपका यहाँ पे अगर एक स्ट्रैंड है तो इसका क्या होता है कि आरएनए जो बनेगा, क्या बोला मैंने, आरएनए जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होगा, वो अपोजिट नेचर का होगा। ठीक है, पहला पॉइंट जो स्ट्रैंड हम लोग यहाँ पे लेते हैं उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या रहता है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पे होता है, और ये तुम्हारा क्या रहेगा, इसको उल्टा रहेगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। ठीक है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, हमको यहाँ पे ये देखने मिला। उसके बाद यही आपका तुम्हारा क्या जो आरएनए जो होता है आपका फ्यूचर में क्या करता है, तुम्हारा प्रोटीन के लिए कोड करता है। यहाँ पे आरएनए के पास क्या है, कोड है। ठीक है, कोड है या फिर कोड बोल दो, कोड है या फिर कोडॉन बोल दो, तुम्हारा किसके पास से आया, ये अपना डीएनए के पास से आया हुआ है। ठीक है, वही आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला कि डीएनए कभी काम करता नहीं है, काम करवाता है। एक बार काम कर लिया उसने, मतलब उसने एक बार आरएनए बना लिए, सिंपल सी बात है। कोई भी बॉस पहले मैनेजर देखेगा, मैनेजर एक बार आपको मतलब रख लिया उसने, फिर वो काम उसको बताएगा, मैनेजर को काम बताएगा, मैंने खुद नहीं करेगा, फिर वो मैनेजर सारे काम करते हैं। ठीक है, वैसे से हमारे बॉडी में भी सेम वैसे ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे इतना पॉइंट याद रखो, मार्शल नीरनबर्ग ने मतलब 64 कोडॉन्स लिए थे विद द हेल्प ऑफ, अब यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट आपका यहाँ पे अमीनो एसिड है। ऐसे आपका मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 ही कोड है, 3 डिफरेंट टाइप के कोड है। ऐसे आपका 64 कोडॉन हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, बट समझो कि 64 कोडॉन्स मतलब यूज़ होते हैं, जिसमें से आपका 3 कोडॉन जो होता है वो कोई आपका अमीनो एसिड बनाने के लिए काम नहीं आता। उसको सिर्फ हमको अगर प्रोटीन स्टॉप करना है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, उसको हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था UAA, दैट इज स्टॉप कोडॉन बोल रहा हूँ ना, स्टॉप कोडॉन। ठीक है, UAA, UAG, UGA। ठीक है, उमेर आया, उमेर आया गया, उमेर गया आया। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं मालूम है, UAG, UAA, UAG, UGA, इन लोग क्या करते हैं, मिशन को स्टॉप करते हैं। मतलब मिशन को स्टॉप करते हैं मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करेंगे। तो ये ऑलवेज याद रखना, जो तुम्हारे स्टॉप कोडॉन होते हैं तुम्हारे आखिरी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बाकी तुम्हारे जो 64 में से 2 चीज़ 61 और 3, 64 कोडॉन जो होता है तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप करेंगे, PROTEIN, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट मतलब स्टॉप करेंगे। ठीक है, इनहिबिट नहीं करेंगे, स्टॉप करेंगे बोलेंगे। ठीक है, समझ जाओ, जो मतलब बोलना है वो बोल लो। ठीक है, अब पॉइंट आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है कि जो एग्जाम में एक्चुअली में आपको मतलब बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछ सकता है, और नीट में भी एज इट इज़ मतलब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, जो को मैंने बता दिया, मतलब 3 आपके नाइट्रोजन बेस से होते हैं, फिर 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। सेकंड पॉइंट कि जेनेटिक कोड तुम्हारा, GC मतलब जेनेटिक कोड, हाँ, जेनेटिक कोड तुम्हारा क्या होता है, डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होते हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक पोलैरिटी में उसको रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा mRNA था, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम में उसको हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, ऐसे रीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे रीड नहीं कर सकते, कैसे, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम ना, mRNA तुम्हारा ऐसा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तुम ऐसे ही उसको रीड करोगे। ठीक है, ये आपका गलत मेथड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या कि अगर आपको मैंने यहाँ से यहाँ AUG अगर पढ़ लिया, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उसके आगे के 3 कोड मतलब आगे के 3 नाइट्रोजन CCA में पढ़ूंगा, उसके बाद उसके आगे के फर्दर मतलब CGC, फिर आपका UAC एंड सो ऑन। मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपका यहाँ पे अगर AUG पढ़ लिया तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट U जो है वहाँ से ऐसा कंसिडर करूँगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। तो जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है, फोर्थ अपना ये है कि जेनेटिक कोड इज़ कॉमालेस। आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, कोई कॉमा वगैरह रखा है मैंने, नहीं, ना कोई कॉमा होता है, ना कोई इनके बीच में कोई स्पेस होता है। अब यहाँ पे मैंने स्पेस अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा होगा तो गलती से हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा कोई स्पेस नहीं होता। तो दैट इज़ नो पंक्चुएशंस इन द दैट इज़ जेनेटिक कोड, कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, ये अपना हो गया फोर्थ पॉइंट। ऐसे टोटल कुछ अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स है, देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये देख सकते हो कि जेनेटिक कोड हैज़ डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब क्या कि
कि मतलब तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा कि अभी AUG जो है, ठीक है, AUG CCU, मतलब इन शॉर्ट कैसे बोलूँ मैं, कि अगर मैंने क्या बोला था कि एक तुम्हारा कोड जो है, ठीक है, वो सिर्फ एक अमीनो एसिड को मतलब बाइंड करेगा, ठीक है, बट एक अमीनो एसिड तुम्हारा मोर देन वन जब कोडॉन मतलब कोडॉन को जब बाइंड करता है उसको बोलते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। तो याद रखना, जब एक कोडॉन अगर एक अमीनो एसिड बाइंड करता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेचर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल विच इज स्पेसिफिक कोड एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँगा कि जेनेटिक कोड है डीजेनरेसी, इसका मतलब क्या कि तुम्हारा एक अमीनो एसिड तुम्हारा मोर देन वन कोडॉन को कर सकता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड हैज़ डीजेनरेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि AUG है, CCU है, ठीक है, GCU है, CCU आपको यहाँ वापस यहाँ लिखा हुआ है कोड, CCA है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पहला तो चलो AUG था तो मिथ्योनिन आ गया, एक्सेप्टेड। CCU है तो आपका यहाँ पे डिफरेंट चेंज हो गया तो प्रोलिन आया। GCU है तो आपको यहाँ पे वापस से ALA आया, ठीक है। CCU तो प्रोलिन आया वापस से, लेकिन यहाँ पे देखो जो CCU था उसके बाद आपका यहाँ पे जो CCA आया वापस से आपका यहाँ पे प्रोलिन आ गया। इट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि भाई आपका जो एक अमीनो एसिड होता है वो मोर देन वन कोडॉन के लिए कोड कर सकता है, विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक कोड हैज़ डीजेनरेसी। मतलब वही बात हो गई ना कि एक सोल्जर का हम लोग दो नाम रख सकते हैं, समझे, एक सोल्जर का हम लोग दो नाम रख सकते हैं, बट बोलते हैं ना कि एक मतलब एक तुम्हारा जो नेम है वो दो सोल्जर को मतलब कोड नहीं कर सकता, मतलब दो सोल्जर्स के मतलब नाम नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। ये तो ये होगा अपना दैट इज जेनेटिक कोड है डीजेनरेसी। और तुम्हारा एक कोड जो होता है वो स्पेसिफिक सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को मतलब बाइंड कर सकता है, ठीक है। कोडॉन उल्टा काम कर सकता, सॉरी अमीनो एसिड तुम्हारा उल्टा काम कर सकते हैं बट कोडॉन तुम्हारा वैसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, दैट इज जेनेटिक कोड है डीजेनरेसी 5th पॉइंट एंड जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल 6th पॉइंट, ठीक है। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगियस। नॉन एम्बिगियस मतलब क्या, ये समझो कि two different amino acids, medical degeneracy। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे जेनेटिक कोड इज़ नॉन एम्बिगुअस मतलब क्या, कि मैंने आपको जो बोला है ना, दैट इज़ कि एक जो तुम्हारा यहाँ पे एक कोडॉन जो तुम्हारा है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड जो बाइंड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड एज नॉन एम्बिगुअस, ठीक है। स्पेसिफिक अमीनो एसिड विल एनकोडेड फॉर द स्पेसिफिक पार्टिकुलर कोडॉन, मतलब ये आपका जो अमीनो एसिड है वो इसके लिए ही बाइंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन मतलब क्या, कि जो भी आपका mRNA होता है उसके स्पेसिफिक में मतलब बोलते हैं ना उसके स्टार्टिंग में ऑलवेज याद रखना कि जो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में एक कोडॉन जो होता है तुम्हारा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा हर टाइम पे, दैट इज AUG, ठीक है। AUG मतलब हरदम स्टार्ट कोडॉन मतलब रहता है, इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन, ऑल्सो कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। टर्मिनेशन कोडॉन मतलब क्या, जो तुम्हारा पूरे प्रोसेस को स्टॉप करेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन कोडॉन, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। व्हाट इज कोडॉन एंड एंटी कोडॉन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 3' to 5' इसको मोस्टली बोल भी सकते हैं, और मतलब ठीक है, कोडॉन तुम्हारा 5' to 3' रहेगा, ऑलवेज याद रखो, ठीक है। ये इसका एंटी पैरेलल मतलब होगा तो उसको मैंने ऐसे ही लिखा है 3' to 5', ठीक है। अगर कोडॉन तुम्हारा अगर AUG है तुम्हारा एंटी कोडॉन तुम्हारा क्या होगा UAC, विच इज प्रेजेंट ऑन द tRNA, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट आता है व्हाट इज म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड मतलब क्या, कि चेंजेस इन द जेनेटिक कोड और जीन विच लीड्स टू चेंजेस इन द प्रोटीन, इसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि कभी अगर आपका जेनेटिक कोड में चेंजेस दिखने मिलेगा या फिर जीन्स में आपका चेंजेस दिखने मिलेगा तो आपको यहाँ पे प्रोटीन में भी चेंजेस मिलेगा देखने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये आता है कि कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका मतलब आपको मतलब यहाँ पे म्यूटेशन देखने मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट A B C D 4 आपका पॉइंट है, जिसमें से चेंजेस डिलीशन इन द बेस,
डिलीशन ऑफ बेस, एडिशन ऑफ बेस, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन, एंड फोर्थ आपका कौन सा है, एडिशन और डिलीशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। यहाँ पे क्या था, सिर्फ आपका एक बेस आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पे क्या करते हो, एक कोडॉन पूरा चेंज करते हो। एक कोडॉन मतलब क्या, 3 बेस, ठीक है, 3 बेस या फिर मल्टीपल ऑफ 3 बेसेस, ठीक है। एडिशन और डिलीशन ऑफ मोर देन वन मतलब मोर देन वन कोडॉन, मोर देन वन कोडॉन मतलब अगर 2 कोडॉन को हम लोग ने डिलीट किया इसका मतलब 6 बेसिस को हम लोग डिलीट किए, 3 कोडॉन को हम लोग डिलीट किए इसका मतलब हम लोग ने उसको 9 बेसिस को हम लोग डिलीट कर दिए, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका बेसिक समझते हैं हम लोग कि कैसा होगा। अगर मान लो ये आपका कोडॉन है, मतलब सीक्वेंस है AUG, कोई भी याद रखना AUG पहले आता है, स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। CCACUC, ठीक है, ऐसा आपका सीक्वेंस है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये C को मैंने कट कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, मतलब इसको हटा दिया, ठीक है। अगर इसको मैंने हटा दिया तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, AUGCACUC, मतलब A आ गया, U आ गया, G आ गया, C, यहाँ पे C डिलीट हो गया ना, फिर A, फिर C, फिर U, फिर C, आगे कुछ भी हो सकता है, लेट कंसिडर A, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग आपका AUG था, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आ गया, CAC आ गया, CAC आ गया, फिर UCA आ गया। अब यहाँ पे पहले क्या था, AUG था, फिर CCA था, अब यहाँ पे क्या देख लो CAC हो गया। अब यहाँ इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या था, CCA था, फिर CUC था ना, अब यहाँ पे क्या था, CAC हुआ, फिर आपका यहाँ पे क्या हुआ, UAC हुआ। मतलब इन शॉर्ट ये एक पूरा डिलीट करने की वजह से पूरा आगे आपका पूरा बोलते हैं ना पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। देखो यहाँ पे पहले क्या था, CUC था, तो आपका यहाँ पे UCA आ गया। तो वही बात होती है, ऐसे आपका आगे भी और चेंज हो जाता है सीक्वेंस, ठीक है। अगर मैं ऐड भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस है AUGC, वो यही सीक्वेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल CCA था, ठीक है, फिर CUC था ना, मान लो मैंने ये 2 C के बीच में एक A डाल दिया, एक A, ठीक है, तो सीक्वेंस कैसा बनेगा आपका, यहाँ पे AUG हो गया, फिर CA, मतलब इसके इन बीच मैंने क्या पुट कर दिया, A पुट कर दिया, A न्यूक्लियोटाइड पुट कर दिया, फिर C आया, फिर A आया, फिर CUC, ठीक है, ऐसा आपका बना। अब यहाँ पे कोडॉन कैसा बनेगा आपका, यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे क्या था, AUG था, एक बन गया, फिर CCA ये था, एक बन गया, फिर CUC बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो AUG बना, फिर CAC बन गया, यहाँ पे क्या था, CCA था, फिर आपका यहाँ पे जो CUC था, फिर यहाँ पे देख सकते हो आपका ACU बन गया। मतलब टोटली डिफरेंट हो गया, समझे। मतलब जहाँ पर एक पॉइंट तुम ये देख रहे हो कि जहाँ पर तुम्हारा चेंजेस देखने मिल रहा है, जहाँ पे तुम ऐड कर रहे हो, फिर तुम जहाँ पे डिलीट कर रहे हो, उसके आगे से पूरा उसके ऑनवर्ड से पूरा पैटर्न ही चेंज हो रहा है। ये जो पूरा पैटर्न जो चेंज हो जा रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको मतलब इसका बोला था कि ये कंसेप्ट को लेकर के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब ये जेनेटिक कोड को मतलब एक्सप्लेन किया था, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या, कि जो भी तुम्हारा कोड रहेगा, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर हम लोग देखने मिलता है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। जो तुम्हारा डिसीज़ होता है वो तुम्हारा पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ही होता है। फॉर एग्जांपल देख लो AU, यहाँ पे AUGC GAG, ठीक है, CC, ऐसा आपका सीक्वेंस है। अभी आपके यहाँ पे क्या था, AUG था, फिर CGA था, लड़कर सर ये भी आपका GAG है, ठीक है, CGA हो गया, CGA, लास्ट में GAG। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब भी तुम्हारा यहाँ पे अगर ऐसा सीक्वेंस है, यहाँ का A को हटा करके, मतलब तुम्हारा जो A है यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर मैं इसको A को हटा दूँ और A को हटा के अगर मैं वहाँ पे अगर U डाल दूँ, U पुट कर दूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक और आगे सीक्वेंस है ऐसा 1 2 3 CAA, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि आपको जो यहाँ पे A था उसको मैंने यहाँ पे U लगा दिया। अगर U लगा देता हूँ तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनता है CGAA, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान दो, AUG तो तुम्हारा सेम है, यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या था आपका जी, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हुआ है ना। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या कि जहाँ पे तुम्हारा एक ही पॉइंट पे तुम्हारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या था, सीक्वेंस AUG था, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या था, CGA था, तो चलो भाई CGA भी है। यहाँ पे क्या था तुम्हारा जो GAG जो है तुम्हारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, GUG के अंदर, देख सकते हो। तुम्हारा CAC जो CAA है जो है यहाँ पे, वो CAA आपका एज इट इज आपका यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो बात यही थी कि तुम्हारा जो ये जी है इट विल कन्वर्ट इनटू GUG, पॉइंट म्यूटेशन, लेकिन इसके आगे का सीक्वेंस तुम्हारा क्या है, सेम एज इट इज़। तो इसमें तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, सिर्फ एक जगह पे हमको प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे जो प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो अगर ऐसा कन्वर्ट अगर हो जाता है, अगर GAG अगर तुम्हारा GUG में अगर कन्वर्ट हो जाएगा जीन्स में, मतलब mRNA में, तो तुमको यहाँ पे मतलब सिकल सेल एनीमिया का आपको मतलब प्रॉब्लम देखने मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, वो सब वहाँ पे भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इतना बेसिक आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। एडिशन डिलीशन ऑफ वन और मोर देन वन कोडन मतलब क्या, थोड़ा सा बड़ा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा आपका सीक्वेंस है, ठीक है, AUG CCGACGCUAC, ठीक है। अब कोडॉन कैसे बनेगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। एडिशन और डिलीशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन मतलब क्या कि आपको पूरा सिस्टम को ही हटा दूंगा, पूरा एक ट्रिपलेट कोडॉन को ही हटा दूंगा। अगर इसको मैं पूरा अगर हटा देता हूँ, इतने को मैंने हटा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और क्या लिखा है, एडिशन और डिलीशन ऑफ 3 बेसेस, एडिशन और डिलीशन ऑफ 3 बेसेस, या तो 3 बेस बोल दो या तो आप एक कोडॉन बोल दो, बात एक ही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका सीक्वेंस अगर आपका यहाँ पे अगर देख रहा हूँ मैं जीन्स जो हो रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे 3 जो बेसिस होते हैं ना, इसके लिए भी आपका मतलब क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है, आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या होगा, म्यूटेशन देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, यहाँ पे अगर नीचे लाता हूँ तो AUG क्या बन सकता है आपके फ्यूचर में, तो ये तो अभी डिलीट हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, AUG हो गया, फिर ACG, फिर CAC, CAG, फिर CUA, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पे देखने मिला, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे ये था, पहली बात कि पूरा आप ट्रिपलेट ऑफ मतलब बोलते हैं ना अमीनो एसिड, सॉरी ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस, सॉरी हाँ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस, और ये फ्री बोल सकते हो वन कोडॉन, ये डिलीट आप यहाँ पे आपको क्या होगा, डिलीट हो गया, ठीक है। इसके बाद से आपका जो भी आपका कोडॉन था, यहाँ पे देख सकते हो एज इट इज़ प्रेजेंट है। पहले आपका AUG था, ठीक है, AUG प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे ACG था, फिर ACG प्रेजेंट है, CAG प्रेजेंट था, तो यहाँ पे CAG प्रेजेंट है, CUA था तो CUA है। हम लोग को यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि जो पहले की जो दो आपके यहाँ पे जो ये आपके जो फैक्टर जो थे जो कि मतलब म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, उसके साथ आपको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। बट आपको इसमें पॉइंट म्यूटेशन में और आपका यहाँ पे एडिशन डिलीशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन्स में, इसमें यहाँ पे आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब म्यूटेशन हुआ है उसके बाद भी आपका कोडॉन सेम एज इट इज़ वैसे ही प्रेजेंट रहता है। इसमें भी आपका वैसे ही प्रेजेंट था, यहाँ पे भी आपका वैसे ही एज इट इज़ प्रेजेंट है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। लास्ट नंबर पॉइंट आता है दैट इज़ tRNA पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ tRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड द अडेप्टर मॉलिक्यूल। RNA तुम्हारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होता है, दैट इज़ mRNA, RNA एंड tRNA, ठीक है। tRNA यहाँ पे क्या तुम्हारा पॉइंट ये आता है कि भाई tRNA का शेप कैसा है, तो पहले याद रखो दैट इज सबसे पहले हम लोग देखे थे कि आपका क्लोवर लीफ लाइक मॉडल था। क्लोवर लीफ लाइक मतलब एक लीफ होता है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब, एक गूगल पे अगर सर्च कर लेना, उसका कुछ ऐसा होगा लीफ, ऐसा लाइक स्ट्रक्चर था आपका क्लोवर लीफ का। हमारा tRNA का स्ट्रक्चर कैसा था, इट इज़ लाइक दिस, पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला कि आपका जो मतलब उल्टा बोल दो, इसका उल्टा आपका क्या tRNA का स्ट्रक्चर कैसा था, दैट इज़ क्लोवर लीफ लाइक मॉडल, पहले ऐसे बोले। फिर बाद में हमको मालूम पड़ा नहीं भाई आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो tRNA जो स्ट्रक्चर है इट इज़ इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि भाई इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा कि जो तुम्हारा mRNA होता है, ठीक है, इस पर जो भी तुम्हारे कोड्स है AUG CCACGGUCCAGCAGC,
एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो भी कोड्स होते हैं इसको कौन रीड करेगा भाई, इसको रीड कौन करेगा, इसका प्रोटीन कौन बनाएगा, तो ये इसका काम कौन करता है तुम्हारा, डेट इज टीआरएनए, रीड द कोड्स और बोल दो कोडॉन एंड ज्वाइन द अमीनो एसिड, ठीक है, एंड फॉर्म्स प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये आता है कि भाई एवरी कोडॉन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। अगर मान लो आपका AUG है तो AUG के लिए आपका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। अगर CCA है तो उसके लिए आपका मतलब स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। तुम्हारा AUG तुम्हारा CCA को मतलब बाइंड नहीं कर सकता, तो ये पॉइंट याद रखना। डिफरेंट मतलब कोड के लिए तुम्हारा डिफरेंट तुम्हारा क्या है, टीआरएनए है, तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट अपने क्या होता है कि इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए मतलब क्या कि एक टीआरएनए तुम्हारा ऐसा होगा जो तुम्हारा सबसे पहला काम करेगा, दैट इज AUG का। AUG ऑलवेज मतलब पहले होता है, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा जो कि तुम्हारा पहले काम करेगा, उसको बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपने याद रखना, दैट इज AUG है mRNA पे, तो इसके ऊपर मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा AUG विच इज प्रेजेंट ऑन mRNA, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, टीआरएनए ए किस पर बाइंड करता है, UAC, मतलब टीआरएनए तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, दैट इज UAC। ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। क्या बोलेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन वगैरह बताया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया, एंटीकोडॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द टीआरएनए, ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए। नेक्स्ट हमने होता है इट इज स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन जो होते हैं, जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं अपना प्रोटीन फॉर्मेशन के आपको मतलब इनहिबिट करेंगे, ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए कोई कोडॉन नहीं हो, मतलब बोलते हैं ना कोई टीआरएनए नहीं होता, तो नो एनी टीआरएनए, ठीक है। कोई टीआरएनए के लिए कोई स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, यहाँ पे कोई भी अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि क्या नहीं समझ में आया है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।